गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे अपनी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस। कल हमने किया था कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसके वो कहाँ, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है। आज हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कि कब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के बराबर होंगी। कब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, तो क्या बताऊंगा, जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है ना, 1 2 3 5 4 6 7 8 और 9, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है बताया था मैंने आपको। ऑर्डर कैसे बताते हैं, रो मल्टीप्लाई कॉलम। कितनी रोज हैं, एक रो, दो, तीन। तो तीन रो सबसे पहले आती है रो, फिर आता है मल्टीप्लाई या बाई इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कॉलम। कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। ठीक है, तो 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/3। ये वाली रोज होती हैं, ठीक है, इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और ये कॉलम्स होते हैं इनको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी ऑर्डर, ऐसे निकालते हैं, है ना। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। के बाद याद रखनी, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे, जैसे 1 2 3 5 4 6 7 8 9 जो भी हैं, इन सबको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, समझ लगी। ठीक है, अब अगर हमें कोई बोले कि इस मैट्रिक्स में से कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट बताओ कि वो कौन सा है। ठीक है, क्या बोले, अगर कोई हमें पूछे कि इस मैट्रिक्स में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट बताए कि वो कौन सा एलिमेंट है, तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स में तो बड़े सारे एलिमेंट्स होते हैं, है ना। ये तो सिर्फ 9 है, बड़े और भी बड़े सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट वो कौन सा है मैट्रिक्स में। तो उसके लिए हम देखते हैं, आज वो करेंगे। तो जैसे ये सिंबल होता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का, क्या लिखा मैंने, ये AIJ, ये किसका सिंबल होता है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक है, देखो A हमें बताता है कि कौन सा वो एलिमेंट्स है। ठीक है, ये A किसका सिंबल है, एलिमेंट का सिंबल होता है। और ये I का क्या मतलब, रिस्पेक्टिव रो नंबर। ठीक है, और J का मतलब रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर। A हमें बताता है कि वो कौन सा एलिमेंट है, I हमें बताता है कि वो कौन सी रो में है। ठीक है, और J हमें बताता है कि वो कौन से कॉलम में है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स है वो सारे होते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई हमें पूछे कि वो एक पर्टिकुलर कोई एलिमेंट बताओ, तो वो हम कैसे बताते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। जैसे उसका सिंबल होता है AIJ, ये पूरा सिंबल है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का। मतलब A हमें बताता है कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसको हमने बताना है। ठीक है, I हमें बताता है कि वो कौन सी रो में है, और J हमें बताता है कि वो कौन से कॉलम में है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर कोई हमें पूछे कि बताओ A32 कहाँ पे है मैट्रिक्स में, A32 कहाँ पे है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो A मतलब एलिमेंट्स का सिंबल होता है, सिर्फ एक जगह कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एलिमेंट्स का सिंबल होता है सिर्फ A जो है। 3 हमें क्या बताता है, मैंने आपको बताया रिस्पेक्टिव। देखो आई की जगह क्या है 3, J की जगह क्या है 2। ठीक है, 3 हमें क्या बता रहा है, रिस्पेक्टिव रो नंबर, कि जो ऊपर मैट्रिक्स है उसमें तीसरी रो में, मेरी बात ध्यान से सुनना,
A32 एलिमेंट बताना है। ये पूरा सिंबल किसका है? एलिमेंट का। ये पूरा एलिमेंट है, ये हमें बताना है कि ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स में कहाँ पर है। ठीक है, तो वो हम कैसे बताएंगे? ध्यान से सुनना। 3 का मतलब वो तीसरी रो में है। तीसरी रो कौन सी है? ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। 3 का मतलब वो तीसरी रो में है। सिर्फ तीसरी रो को देखो। अब फर्स्ट रो सेकंड रो को छोड़ दो, सिर्फ तीसरी रो को देखना। ठीक है, ये वाली रो को। और 2 हमें बताता है, 2 किसकी जगह है? जे की जगह। 2 हमें बताता है कि वो कौन से कॉलम नंबर में है। देखो 3 हमें बताता है कि वो कौन सी रो नंबर में है। अब रो में तो 3 है ना, 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम कैसे बताएंगे? उसके लिए हमें कॉलम कॉलम हमें हमारी हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है बताने में? वो वाला नंबर कैसे? देखो 3 हमें बताता है कि वो तीसरी रो में है, और 2 हमें बताता है कि वो दूसरे कॉलम में है। देखो ये तीसरी रो में है और ये दूसरी कॉलम में है। 3 मतलब आई की जगह ना, 3 आई का मतलब रिस्पेक्टिव रो नंबर है ना। 3 हमें बता रहा है कि वो तीसरी रो में है, और 2 हमें बता रहा है कि वो दूसरे कॉलम में है। ये तीसरी रो, ये दूसरा कॉलम। जहाँ पे भी दोनों लाइन मिल जाए, एक दूसरे को ज्वाइन करें, कहाँ पे मिल रही है? यानी इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रही है दोनों लाइन की? देखो एक जे रो है ना, एक जे रो, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है? 8 पे हो रहा है ना। तो इसका मतलब जो A32 एलिमेंट्स है वो कौन सा एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। तो समझ लगी? तो वैसे ही अगर हमें कोई बोले कि बताओ A11 कौन सा एलिमेंट है, A23 कौन सा एलिमेंट है, A13 कौन सा एलिमेंट है, A21 कौन सा एलिमेंट है, तो हम कैसे बताएंगे? A11 मतलब जो पहले वाला 1 है वो क्या बता रहा है कि फर्स्ट रो। ठीक है, उसका मतलब फर्स्ट रो, ये वाली फर्स्ट रो। ठीक है, और किसी रो को नहीं देखना, सिर्फ फर्स्ट रो को देखना। ठीक है, और आगे वाला 1 हमें बता रहा है कि फर्स्ट कॉलम, ये वाला फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही हैं, एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं, मतलब इंटरसेक्शन कर रही हैं। इंटरसेक्ट जहाँ पे दोनों लाइनें जहाँ पे मिल रही है ना, तो इसका मतलब A11 कितना है? 1 है। वैसे ही A23 हमें क्या बता रहा है कि दूसरी रो में है, ये वाली रो में। ठीक है, जो एलिमेंट है वो तीसरे कॉलम में है, ये दूसरी रो में और तीसरे कॉलम में। तो कहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही हैं? 6 पे ना, ये देखो है ना, 6 पे। तो A23 कितना है? 6 है। वैसे ही A13 कितना है? 13 मतलब 1 मतलब फर्स्ट रो में है। ठीक है, फर्स्ट रो में, और किसी रो को नहीं देखना। 3 मतलब तीसरे कॉलम में है। ठीक है, फर्स्ट रो में है और तीसरे कॉलम में। तो कहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही हैं? 3 पे। तो A13 कितना है? 3 पे, 3 है। A13 एलिमेंट्स कौन सा है? 3। ठीक है, तो A21 बताना। अब 2 मतलब सेकंड रो में है, 1 मतलब फर्स्ट कॉलम में है। 2 मतलब सेकंड रो में है, 1 मतलब फर्स्ट कॉलम में है। तो क्या आया? कहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं? दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम, 5 पे। तो A21 कितना आया? 5। तो समझ लगी कि हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट मैट्रिक्स का कैसे बताते हैं। ठीक है, ऐसे बताएंगे। और आज हम और अब हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं? ठीक है, तो उसके लिए दो कंडीशन है। ठीक है, कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी। 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर शुड बी सेम। उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर एक मैट्रिक्स 2/3 की है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, तो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होना चाहिए? 2/3 ही होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है तो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 होना चाहिए। ठीक है, समझ लगी? एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स शुड बी सेम। मतलब उन दोनों मैट्रिक्स का जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है,
जैसे आपको मैं बताता हूँ अभी आपको रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। जी बताता हूँ रिस्पेक्टिव का मतलब, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। जैसे आपको आपके पास एक एग्जांपल है, आपको बोला जाए कि ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी टी, और ये एक मैट्रिक्स है 2 4 7 और 1। आपको बोला जाए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ठीक है। पहले को क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि बताया जाता है कि आपके पास दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। मान लो ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ये अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब इनका जो ऑर्डर है वो भी सेम होगा। ऑर्डर मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो और 2 ही कॉलम, 2 by 2। इसका ऑर्डर भी कितना है, 2 रो और 2 कॉलम। ये कंडीशन तो होगी है ना, दूसरी भी होगी। अगर उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का मतलब वो भी सेम होता है। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ये वाला इसका पहला और इसका भी पहला, ठीक है। ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स मतलब इसका दूसरा, इसका भी दूसरा, इसका तीसरा तो इसका भी तीसरा, इसका चौथा तो इसका भी चौथा इसके बराबर होगा। ऐसे नहीं करना कि इसका पहला ले लिया और इसका तीसरा ले लिया, ठीक है। ये रिस्पेक्टिव का मतलब नहीं होता। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का मतलब अगर इसका पहला लिया तो ये किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर, यानी ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आएगी 2, और सी की वैल्यू कितनी आएगी 7, बी की वैल्यू कितनी आएगी 4, डी की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। ये मतलब होता है रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का, ठीक है। अगर मैट्रिक्स दो इक्वल होती हैं तो उसका मतलब उनका ऑर्डर भी इक्वल होगा और रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी उनका सेम होगा, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है x + 2 और 6, जो एलिमेंट है एक 7 है, एक y - 2 है, एक 6 है, एक 8 है, एक 7 और एक 9। अगर हमें बोल दे जाए हमें क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, बोला जाता है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, बताओ x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू कितनी होगी। ये x + 2 मैंने लिखा, ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है। ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो हमें क्वेश्चन आता है कि बताओ x की वैल्यू कितनी होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि ये दो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो जब भी आपको गिवन हो क्वेश्चन में कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो फट से फट समझ जाना, ठीक है। क्या समझाना, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम होगा और जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। तो ये x + 2 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर, ठीक है। और y - 2 किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर, ठीक है। इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट। तो इधर से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू। x इज इक्वल टू 2 इधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आई 4। y इज इक्वल टू -2 उधर हो जाएगा तो प्लस में 9 + 2 इज इक्वल टू 11। तो ठीक है, समझ लगी आपको कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। उसका ऑर्डर सेम होता है और उसका रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी सेम होता है। रिस्पेक्टिव एलिमेंट मतलब अगर इसका फर्स्ट इसका भी फर्स्ट, ठीक है। अगर इसका थर्ड, इसका A21 इज इक्वल टू इसका भी A21। अगर इसका A11 तो इसका भी A11, ठीक है। अभी इतना एक्सरसाइज 3.1 करने के लिए इतना हमने समझ लिया कि हम अब एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.1। तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इन द मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स है आपके पास, क्या लिखना है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो हमने ये पढ़ा है ना, ऑर्डर कैसे बताते हैं, कितने रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं। रोज़ पहले लिखते हैं, फिर क्रॉस यानी मल्टीप्लाई, और कॉलम उसके बाद लिखते हैं। तो रोज़ कितनी है, 1 रो 2 3, 3 रो हैं, फिर मल्टीप्लाई, और फिर क्या लिखते हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, ठीक है। कितना ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, 3/4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। उसके बाद राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स हैं वो सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कैसे बताना, गिनने नहीं है, ठीक है। गिनने से
ज़्यादा अच्छा है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 × 4 कितना होता है 12। तो कितने एलिमेंट्स हैं 12 एलिमेंट्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके भी पता लग जाता है, ठीक है। देखो है ना 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑर्डर को भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट्स हमें पता लग जाता है। उसके बाद बोल रहे हैं राइट द एलिमेंट्स। अब बताओ A13 कितना होगा। अभी आपको मैंने पीछे बताया कि AIJ, आई मतलब रो नंबर, जे मतलब कॉलम नंबर, ठीक है। इधर आई क्या है 1 है और जे क्या है 3 है। तो 1 3, 1 क्या है फर्स्ट रो, 1 का मतलब फर्स्ट रो और 3 का मतलब थर्ड कॉलम। 1 का मतलब ये वाली रो फर्स्ट रो और 3 का मतलब थर्ड कॉलम। बाकी रो को देखना नहीं है, सिर्फ उसी को देखना है जो इधर बताया है। इधर क्या बताया है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। सिर्फ उसी को देखना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। कहाँ पे पॉइंट, कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों लाइनें कहाँ पे मिल रही हैं 19 पे। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये वाला 19। तो A13 कितना हुआ 19। उसके बाद A21, 2 मतलब सेकंड रो, 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये वाली, और 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। सिर्फ इसी को देखना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। कहाँ पे दोनों लाइन आपस में मिल रही हैं 35 पे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये मिल रही है ना 35 पे। तो A21 कितना हुआ 35। अब A33, अब ये देखना है A33, 3 मतलब जो पहले वाला 3 है वो मतलब कि तीसरी रो, और आगे वाला 3 मतलब तीसरा कॉलम, ठीक है। तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम। तो कहाँ पे पॉइंट, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है -5 पे। तो A33 कितना हुआ -5, ठीक है। अब A24 मतलब दूसरी रो और चौथा कॉलम, दूसरी रो और चौथा कॉलम, दूसरी रो और फोर्थ कॉलम, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। सिर्फ इसी को देखना है और किसी को नहीं देखना, सिर्फ इसी को देखो, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है दोनों लाइनें 12 पे। तो A24 कितना है 12, ठीक है। उसके बाद A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम। कहाँ पे लाइनें दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, जे वाली और जे वाली। इस लाइन को बोलते हैं रो, यानी हॉरिजेंटल, ये होती है वर्टिकल, ठीक है। इसको कॉलम। तो दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, ये 5/2 पे इंटरसेक्ट हो रही है। इसका मतलब A23 कितना है 5/2। तो ऐसे आपको पता लग गया ना अब कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे बताते हैं, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बताते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर A13 ये कैसे बताते हैं कौन सा एलिमेंट है, वो कौन सा एलिमेंट है। जैसे बताया हमने A13 पे 19 वाला एलिमेंट्स है, A21 पे 35 वाला एलिमेंट्स है। इसका मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होगी, इंटरसेक्शन मतलब दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काटेंगी, वो वाला एलिमेंट्स वो वाला होगा, ठीक है। A13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो कहाँ पे दोनों लाइनें काट रही है, एक ये वाली लाइन, ये वाली लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल। तो कहाँ पे काट रही है ये 19 पे। तो ये 19 हो गया, समझ लगी।